नमस्कार, मेरा नाम है नील और स्वागत है आपका दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में। आपको हालिया ताइवान विवाद याद ही होगा, जिसको लेकर अमेरिका और चीन में राजनीतिक खींचतान देखने को मिली। लेकिन ताइवान को लेकर इन दोनों देशों के बीच विवाद के दौरान भारत ताइवान रिश्ते में और मजबूती आई है। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये घटना क्यों याद दिला रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ बांग्लादेश को लेकर भी हुआ है। गौरतलब है कि नवनियुक्त चीनी विदेश मंत्री किन गैंग ने बीते 10 जनवरी को यानी नए साल की शुरुआत में ही बांग्लादेश की यात्रा की। अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में किन गैंग बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रुके। किन गैंग ने बांग्लादेशी विदेश मंत्री अब्दुल कलाम अब्दुल मोमेन से मुलाकात की। उनके साथ बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप प्रमुख चेन झोउ भी थे। हालांकि ये कोई आधिकारिक यात्रा नहीं थी, किंतु ये एक ऐतिहासिक यात्रा मानी जा रही है क्योंकि 32 सालों से चली आ रही चीनी परंपरा टूट गई है। दरअसल पिछले 32 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नवनियुक्त चीनी विदेश मंत्री अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में किसी अफ्रीकी देश को चुनता है। अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि 32 वर्षीय अफ्रीकी यात्रा परंपरा के टूटने के अलावा आखिर ऐसा क्या जरूरी हुआ है जिस पर गौर फरमाया जाए। दरअसल चीनी विदेश मंत्री की ढाका यात्रा से ठीक पहले यानी कि 7 जनवरी को अमेरिकी शीर्ष अधिकारी एलिन लाउबाचर अपने 4 दिवसीय दौरे पर ढाका पहुंची। लाउबाचर 9 जनवरी को किन गैंग के ढाका लैंड करने से कुछ घंटे पहले ही अब्दुल मोमेन से मिली। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी कूटनीतिक गतिविधियों के मद्देनजर हड़बड़ाहट में चीनी उच्च स्तरीय राजनयिकों की बांग्लादेश यात्रा हुई, जो कि यह साबित करता है कि बंगाल की खाड़ी के निकट बांग्लादेश भू रणनीतिक रूप से दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इस संबंध में बांग्लादेश को लेकर चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच इस कूटनीतिक रस्साकशी को व्यापक भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और बांग्लादेश को रिझाने के प्रयासों के रूप में देखा जा सकता है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा है, लेकिन अंत में इसका लाभ ना तो अमेरिका को मिलने वाला है और ना ही चीन को। दरअसल इस प्रतिस्पर्धा से सबसे बड़ा लाभ भारत को होने वाला है। बीजिंग और वॉशिंगटन की इस भू राजनीतिक लड़ाई में नई दिल्ली अपने संसाधनों को बर्बाद किए बिना चुपचाप बांग्लादेश में अपने प्रभाव को और भी मजबूत करने में सक्षम होगी। तो आइए अब समझ लेते हैं कि बांग्लादेश के संबंध में भारत चीन की असल स्थिति क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश को एक संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत ने 1971 से ही बांग्लादेश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अस्तित्व के एक बड़े हिस्से को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखा है। ये विशेष तौर पर तब हुआ जब बांग्लादेश में अवामी लीग का शासन रहा, जो पिछले 15 वर्षों से लगातार सत्ता में होने के साथ साथ ज्यादातर समय बांग्लादेश की सत्ता में रही है। दरअसल बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मदद भारत ने की थी और शेख मुजीबुर द्वारा स्थापित पार्टी अवामी लीग आज तक भारत के साथ रिश्तों को लेकर उत्साहित रहती है। असल में नई दिल्ली को ढाका ने बहुआयामी लाभ पहुंचाया है। इस संबंध में भारत की तरफ से जो सबसे बड़ी चिंता थी वो थी पूर्वोत्तर अलगाववादी आंदोलनों को समाप्त करना। इस मामले में ढाका ने नई दिल्ली को पूरा सहयोग प्रदान किया। यहां तक कि पूर्वोत्तर अलगाववादी आंदोलनों को दबाने के लिए भारत की निगरानी तंत्र यानी कि सर्विलांस के लिए अपनी संप्रभु भू क्षेत्र तक को प्रदान किया। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए एक गलियारा भी मिला, जो न केवल पूर्वोत्तर राज्यों बल्कि बांग्लादेशी क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। इस वजह से पूर्वोत्तर के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के मजदूरों को बांग्लादेश में कार्य करने में आसानी हुई। बांग्लादेश धन प्रेषण या रेमिटेंसेस को लेकर भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया। इसके अलावा बांग्लादेशी संसाधनों में शीर्ष प्रबंधन पदों को संभालने में कुशल भारतीयों की एक बड़ी संख्या मौजूद है। इस संबंध में जहां तक चीन का सवाल है, तो बांग्लादेश से चीन का रिश्ता अभी नवजात अवस्था में है। इस मामले में विद्वानों का मानना है कि असल मायने में चीन ने बांग्लादेश में घुसपैठ की है। दरअसल माना जाता है कि बांग्लादेश चीन रिश्ते की शुरुआत के लिए जिम्मेदार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
शी जिनपिंग की पहल पर शुरू हुआ। गौरतलब है कि 2013 में प्रारंभ हुआ BRI चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य विशेष तौर पर एशियाई देशों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से जोड़ना है। दूसरे मायने में इस परियोजना का उद्देश्य भारत को एशिया क्षेत्र में अलग थलग करना है। इस संबंध में बांग्लादेश पर चीन का असर नाम मात्र का ही हुआ है। असल में निवेश और व्यापार को लेकर बांग्लादेश पर चीन का आर्थिक प्रभाव दरकिनार कर दें तो बीजिंग के पास अभी भी बांग्लादेशी राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए किसी विशेष तंत्र का अभाव है। लेकिन बांग्लादेश में चीन की सीमित बढ़त भी भारत के नजरिए से ठीक नहीं है। दूसरे, हालिया एंटी इंडिया मूवमेंट्स और चीन की अपेक्षा सीमित संसाधनों की वजह से बांग्लादेश में नई दिल्ली का प्रभाव सीमित रहा है। इसलिए चीन के प्रभाव को रोकने और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन साधने के लिहाज से बांग्लादेश में अमेरिका का प्रवेश भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए अब समझ लेते हैं कि आखिर बांग्लादेश में चीन अमेरिका प्रतिस्पर्धा के बीच भारत के कौन से हित सधेंगे, या इस प्रतिस्पर्धा से भारत को किस तरह का लाभ होगा। असल में चीनी प्रभाव के विरोध में ही भारत ने बांग्लादेश में अमेरिका को अवसर दिया है, क्योंकि पिछला इतिहास देखें तो भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अमेरिकी उपस्थिति का सख्त विरोधी रहा है। चाहे पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी प्रेम रहा हो या स्वयं रूस के साथ निकटता, भारत ने हमेशा ही एशिया में अमेरिकी पैठ को नकारा है। लेकिन अब जबकि एशिया में चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है, तब भारत के लिए अमेरिकी या अमेरिका जैसे देशों का सहयोग एक रणनीतिक योजना का हिस्सा हो सकता है। बांग्लादेश में अमेरिकी उपस्थिति इसी संबंधित एक दूरदर्शी योजना है, जिसका सीधा लाभ भारत को होगा, और बांग्लादेश में चीन से प्रतिस्पर्धा के लिए भारत को अपने संसाधन खर्च नहीं करने होंगे। इस प्रकार अपने आर्थिक और सामरिक संसाधनों को भारत कहीं और खर्च कर सकेगा, क्योंकि अमेरिका न केवल चीन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए हर तरह से सक्षम है, बल्कि ऐसी इच्छा भी रखता है। दूसरे, भारत ने अमेरिका के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से जापान को भी इस क्षेत्र में शामिल कर लिया है, जो चीन का विरोध करता है और बांग्लादेश में भारत की नीतियों का समर्थन करता है। इस संबंध में भारत, अमेरिका और जापान की तिकड़ी बांग्लादेश के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी चीन के प्रभाव को कम करने में सक्षम होगी। साथ ही बांग्लादेश से संबंधित अमेरिका जापान की परियोजनाओं का सीधा लाभ भारत को मिलेगा। इसके अलावा भारत बांग्लादेश संबंधों की निर्धारक बांग्लादेश की पार्टियां हैं। इस संबंध में हम सभी जानते हैं कि आवामी लीग भारत बांग्लादेश मजबूत संबंधों की मुख्य कड़ी है। ऐसे में भारत चाहेगा कि किसी भी तरह आवामी लीग को फिर से सत्ता में वापस आने का मौका मिले। इस संबंध में चुनावों में चीन की किसी भी तरह की दखलंदाजी रोकने के लिए अमेरिका भारत का सबसे खास सहयोगी साबित होगा। तो ये थी आज की चर्चा। अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल है, बांग्लादेश को लेकर चीन अमेरिका प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति की विवेचना कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।